नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 19 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने हाल ही में कहां पर चमड़ा कारीगरों के लिए अपनी तरह के पहली फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में शुरुआत की है। तो बात कर लेते हैं KVIC यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग। तो KVIC का फुल फॉर्म बन जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय ने यानी कि आयोग ने दिल्ली में अपनी तरह के पहले आधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र की स्थापना MSME मंत्रालय सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CFTI आगरा के तकनीकी जानकारों के सहयोग से की गई है। यह सेंटर उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 महीने का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। तो बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है भारत की राजधानी और यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। मुख्यमंत्री की बात कर लें वो हैं अरविंद केजरीवाल। हाल ही में दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर की स्थापना भी की गई। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद यह गुजरात का शहर है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद हवाई अड्डे की। तो इसका पूरा नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहम्मद उस्मान अली। यह खोला कब गया था? तो खोला गया था 30 मार्च सन 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी हैदराबाद एयरपोर्ट की। यह भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग यहाँ पर ही खोला गया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर एयरपोर्ट। तो यह उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट है जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यह दिल्ली का प्रमुख हवाई अड्डा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टैंगम्स पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? ये टैंगम्स एक जनजाति है जो आंध्र प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो है ईटानगर। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। किसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में? अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। तो इसको हिंदी में कहा जाता है, इसका सामान्य अर्थ होता है उगते हुए सूर्य का पर्वत, यानी कि उगते सूर्य का पर्वत इसका हिंदी अर्थ होता है। इसकी भाषा बोल लें तो यहाँ पर बोल जाती है आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं BD मिश्रा। मुख्यमंत्री की बात करें हैं पेमा खांडू जो BJP से बिलोंग करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वह हैदराबाद। भाषा की बात कर लें तो वहाँ पर आधिकारिक रूप से बोली जाती है तेलुगु। तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री की बात कर लें वो है YS
जगमोहन रेड्डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश इसका स्थान आता है चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह 8वां सबसे बड़ा प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। भारत का इसमें थर्ड स्थान है। बात कर लेते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी हुई है। इसके अनुसार भारत 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर कायम है। इस सूची में चीन और अमेरिका शीर्ष 2 स्थानों पर बनी हुई है, और जबकि भारत एक स्थान उछला है, यानी कि पहले कम था, एक स्थान अधिक पहुंच गया भारत। इस रैंकिंग में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र से देशों को शामिल किया गया है। यह रैंकिंग कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा वार्षिक स्तर पर जारी की जाती है। जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है वह जारी की जाती है कुशमैन एंड वेकफील्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में जो कोविड-19 से मृत्यु हो रही है उनकी अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है हैदराबाद, भाषा है तेलुगु, और राज्यपाल हैं वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंद्र। मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई। और जो बॉम्बे यहाँ का है सबसे बड़ा शहर है, बॉम्बे को कहा जाता है सबसे धनी शहर अपने इंडिया की। तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी में। इस वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल की बात कर लें वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। राजभाषा है मराठी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है महाराष्ट्र का तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा आता है, और जनसंख्या से देखा जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स की। तो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्ता। संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क यहीं पर पाए जाते हैं। और जो महाराष्ट्र सरकार है उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी बन जाती है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। इसका गठन हुआ था 1773 ईस्वी में, और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। और जो यहाँ पर तमिलनाडु में भाषा बोली जाती है तमिल बोली जाती है, तमिल। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की तमिल। यहाँ का राजकीय पशु है वह है नीलगिरी तहर। पक्षी की बात कर लें वह है पन्ना कबूतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? HCL टेक्नोलॉजी। तो बात कर लेते हैं HCL टेक्नोलॉजी की पहले। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसी के जो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बी, रोशनी नडार। देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार मल्होत्रा ने देश की प्रमुख IT कंपनियों में से शुमार एक कंपनी HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। रोशनी नडार ने इससे पहले सन 2000 में वह न्यूज़ में भी काम कर चुकी हैं, जैसे स्काई न्यूज़ UK और CNN
न्यूज़ अमेरिका में इन्होंने एज ए न्यूज़ रिपोर्टर कार्य किया है न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किन दो देशों के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन के बीच हाल ही में आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीते दिनों में पाकिस्तान और चीन ने लगभग 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि 700 मेगावाट। यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत यानी कि POK के सघोटी जिले में झेलम नदी के किनारे पर यह बनेगा। जो यह परियोजना है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, यह झेलम नदी पर है, झेलम नदी। बात कर लेते हैं हम इससे जुड़ी अन्य तथ्यों की। तो यह जो परियोजना है वह चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के तहत बनाई जा रही दूसरी बिजली परियोजना है। गौरतलब है कि इससे पहले वाली जो परियोजना है के तहत 1124 मेगावाट की कोहला विद्युत परियोजना, एक कोहला विद्युत परियोजना भी, उसका भी निर्माण मुजफ्फराबाद के नज़दीक झेलम नदी पर ही किए जाएंगे। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना और कोहाला जल विद्युत परियोजना दोनों ही झेलम नदी पर बनेंगे और जो दो देश हैं वह चीन और पाकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात कर लें वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। और यहाँ का जो राजकीय पशु है उसकी बात कर लेते हैं। तो बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश, और राजकीय पक्षी है वो है सारस अथवा क्रोच। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक होता है वह है 2 रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और 3 तरंगे होती हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व होता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स की। तो उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर तक लंबे हर्बल रोड बनाए जाएंगे। हर्बल रोड का मतलब है रोड के दोनों ओर मेडिसिन युक्त, जिनसे दवा बन सकती है, हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। आयुष कवच ऐप लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन को शुभारंभ किया। और मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और जो उत्तर प्रदेश है वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बना उत्तर प्रदेश। तो बात कर लेते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, मैंने इस राज्य का गठन हुआ था उड़ीसा की। अब उड़ीसा से जुड़ी अन्य तथ्यों की बात कर लें तो उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, छोटा नागपुर का पठार, लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सभी ही उड़ीसा में है। और विश्व का सबसे बड़ा जो मिट्टी का बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में पाया जाता है। बात कर लेते हैं उड़ीसा से जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल लॉन्च हुए थे। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें हाल ही में हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, लेकिन उनका तबीयत कुछ नरम है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो मणिपुर को कहा जाता है
आभूषणों की धरती और मणिपुर को पौराणिक कथा के अनुसार यह अर्जुन का ससुराल भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेसेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष अपने चरम सीमा यानी कि अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी? तो इसका सही जवाब है वो है आप इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 2047 यहाँ पर होगा 2047। तो बात कर लेते हैं हम लेसेंट की। तो लेसेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान विकास दर पर भारत की जो जनसंख्या है वो 2047 तक अपने अधिकतम स्तर यानी कि पीक पर पहुंच जाएगी। लगभग 1.61 बिलियन तक जो जनसंख्या पहुंच जाएगी। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम बताना है। तो एडीबी इसका फुल फॉर्म बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। मुख्यालय है वो है मनीला फिलीपींस में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में, उसमें लगभग 31 देश उस समय शामिल थे। जो एडीबी के नए अध्यक्ष हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में अशोक लवासा को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो अशोक लवासा हैं वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ये अशोक लवासा हैं वो दिवाकर गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे। अब इनका जो कार्यकाल है दिवाकर गुप्ता का वो 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। 31 अगस्त को समाप्त होगा। गौरतलब है कि अशोक लवासा भारत के निर्वाचन आयुक्त भी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल का अभ्यास प्रश्न है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार को। चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की बात कर लें। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, केर पूजा का संबंध किस राशि से है? इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।